हाँ जी सर। तो आज हमारा टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अभी तक हम एक डायमेंशन कर चुके हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आज जो हम करेंगे वो हम सेकंड डायमेंशन करेंगे, दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां के सोशल फैक्टर्स क्या हैं, उनको हम सोशल एनवायरनमेंट कह देते हैं। अलग अलग सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ध्रुव, जी सर। अगर आप अलग अलग जगह जाते हो तो अलग अलग सोसाइटीज के अंदर एनवायरनमेंट अलग अलग मिलेगा आपको। जी सर मिलेगा। सोशल एनवायरनमेंट में बेसिकली एक तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आ जाता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। जी सर। उसके अलावा वैल्यूज क्या है, उस सोसाइटी के अंदर मोरल वैल्यूज ज्यादा क्या चलती हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। उसके अलावा एक आता है ट्रेंड्स क्या है, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है। हर कई बार अलग अलग ट्रेंड चलते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर ट्रेंड है कि हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यस सर, यस सर। उसके अलावा सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस, सोसाइटीज बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो क्या तो हम बिजनेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कुछ। सर डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। अगर आप यूएस की बात करो, अगर वहां पे हल्का सा भी प्रोडक्ट में कमी आ गई ना, 1.1% भी, वो केस कर देंगे आपसे, आपके अगेंस्ट। अच्छा। तो वहां की सोसाइटी बिजनेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस 100% हमको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर कई बार प्रोडक्ट खराब निकला था, हमें लगता है चल हमारी किस्मत खराब थी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे से डिफेक्ट आने पे कि हम बिजनेस से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल परफेक्शन होगी। नहीं सर, नहीं कर रहा। तो अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग चीजें हैं ना। जी जी। तो ये सोसाइटी के अंदर फैक्टर्स हैं कि किसी भी सोसाइटी में कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। ठीक है जी। उनके अंदर सोशल वैल्यूज क्या चलती हैं, सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है, बिजनेस से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। जी सर, जी सर। अवनी, यस सर। कस्टम्स या ट्रेडिशंस का मतलब है प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स और सेंचुरीज। ऐसी प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। यस सर। फ्रॉम डिकेड्स, पिछले डिकेड से, सेंचुरी से, काफी सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो चलती आ रही हैं। उससे हाँ हमारे जी बिजनेस पर सर। इम्पैक्ट पड़ता है। यस। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ की कस्टम्स हैं कि हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। यस सर। ईद, दिवाली, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी सर। तो क्या उससे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी सर, पड़ता है। दिवाली के टाइम पर क्या बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता। यस सर, आता है। जितने कन्फेक्शनरी वाले हैं, स्वीट्स वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं, ग्रीटिंग वाले, कार्ड्स वाले हैं, चॉकलेट्स वाले हैं, इनका क्या यस बिजनेस सर। बहुत ज्यादा चलता नहीं है। यस सर, चलता है। जैसे इंडिया में कस्टम है, ट्रेडिशन है कि हम नवरात्रे भी बनाते हैं और श्राद्ध भी बनाते हैं। यस सर। इंडिया में है ना ये ट्रेडिशन। यस तो सर। क्या श्राद्ध जब बनाते हैं, हम श्राद्ध होते हैं, समझते ना, श्राद्ध जिसमें कुछ नया सामान नहीं खरीदते। ओके सर। यस सर। तो उसमें कोई भी आदमी कुछ भी नया नहीं खरीदता, तो बिजनेस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस टाइम। हाँ सर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब कोई कुछ खरीदेगा नहीं तो। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कस्टम्स या ट्रेडिशंस है उससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी। हाँ सर, पड़ता है। यस जैसे सर। यूरोप अमेरिका के अंदर क्रिसमस के आसपास के जो 25 दिन लगा लो ना, उससे पहले बहुत ज्यादा सेल होती है। यस। यस सर। जैसे वैल्यूज होते हैं किसी भी सोसाइटी में, जैसे इंडिया के अंदर हमारी वैल्यूज है इक्वालिटी, रेस्पेक्ट फॉर यस सर। अदर्स। ये सोशल वैल्यूज हमारे यहाँ फॉलो करते हैं ना। हाँ। सेक्युलरिज्म, हाँ जी सर। ये सारी सोशल वैल्यूज है जो हम फॉलो करते हैं। तो क्या ये बिजनेस में इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगी। हाँ सर, करेंगी। हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम जब बिजनेस में बात करते हैं और हम लेडीज और जेंट्स में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें तो क्या बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। नो सर, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जो किसी सोसाइटी में वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज हमें बिजनेस में भी तो फॉलो करनी पड़ेंगी। हाँ जी सर। अक्षय मित्तल, सर। जैसे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एक वैल्यू होती है। यस सर। तो इंडियन सोसाइटी के अंदर बिजनेस के अंदर जब प्रमोशन होती है ना, यस सर। तो वो सीनियोरिटी बेस्ड होती है। हाँ जी सर।
इसका मतलब जो वैल्यू सोशल वैल्यूज उसको बिजनेस में फॉलो करना भी तो जरूरी है। यस सर। ट्रेंड क्या चल रहे हैं, जब ट्रेंड आता है ना तो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं, यस सर। थ्रेट्स भी क्रिएट होते हैं। सर थ्रेड्स कैसे? किसी भी चीज का ट्रेंड आ रहा है, जैसे आजकल ट्रेंड है हेल्थ अवेयरनेस की तरफ, यस सर। तो कोका कोला पेप्सी की सेल बहुत कम होगी। यस सर। आपको तो पता होगा नहीं होगा, जब हमारा टाइम हुआ करता था, हम आपकी एज में हुआ करते थे ना, हाँ जी प्लस टू सर। वगैरह में, तो घर के अंदर एक कैंपा कोला के पूरे क्रेट्स रखा करते थे भर के। कोई गेस्ट आता था उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाना एक बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट की बात मानी जाती थी, गेस्ट भी खुश होता था। ओके सर। आजकल ट्रेंड है फिटनेस की तरफ, हेल्थ की तरफ। यस सर। कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर बड़े सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। यस सर। तो ऑर्गेनिक फूड हो गया, ठीक है, और अच्छी चीजें होगी, उनको वो पीना पसंद करते हैं। तो ट्रेंड क्या है, उसके लिए थ्रेट नहीं क्रिएट हो गया बिजनेस के लिए। यस सर, हो गया सर। कई बिजनेस के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। आरओ सिस्टम देखो कितना चल पड़ा लास्ट के 10 साल में, यस सर। क्योंकि फिटनेस का ट्रेंड आ रहा है। यस सर। एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं बिजनेस से, उससे भी बिजनेस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऐसी सोसाइटी जहां पर की सोसाइटी बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, वहां पर बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस सर। यूएस वगैरह के अंदर एक्चुअल के केसेस आते हैं। एक मूवी में दिखा रहे थे कि एक आदमी ने पान लिया, पान खाया, उसका होठ कट गया थोड़ा सा, ओके सर। उसने केस कर दिया और कंपनी को उसको पता नहीं कितने लाखों रुपए देने पड़ गए। सर एक पान सेलर को? बिल्कुल, मूवी है, आप देख लेना कभी। मूवी का नाम है आप लौट चलें। आप ओके कभी सर। उसको सर्च करके देखना, उसमें वो बाहर की मूवी है। बाहर वो एक आदमी का काम ही होता था, वो जानबूझ के छोटी मोटी कंप्लेंट्स करता था और लाखों डॉलर्स ले लेता था। ओके सर। तो सोसाइटी से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है ना। यस सर। सोसाइटी एक बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यस सर। क्लियर है चीज। तो सोशल फैक्टर्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी भी बिजनेस को अफेक्ट करती है, कोई डाउट? नो सर। यतिन, यस सर। गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं, चलो हम हाँ जी। यूएई वगैरह में और कहीं, हाँ जी। ठीक है, और लड़कियों के जीन्स का शोरूम खोल लेते हो, हाँ जी। चल जाएगा? नो सर। क्यों नहीं चलेगा? सर वहाँ पे वो बुरके का ज्यादा ट्रेंड होता है ना, जो वो हाँ, वहां पे पहनते बुरके का ट्रेंड ज्यादा है, इसका मतलब वहां का सोशल एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए वहां पर वो वाला बिजनेस नहीं चलेगा। हैं। यस सर। तो इसका मतलब सोसाइटी के साथ साथ बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अवनी क्लियर है? यस सर। हर एक जगह सोसाइटी अलग अलग होती है। हाँ जी सर। आपका एक्चुअल एग्जांपल देखता हूँ, आप दिल्ली में हो, मान लो हम पानीपत में हैं, ओके सर। तो आपके दिल्ली और हमारे पानीपत के इस सोसाइटी के एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क है। ओके सर। आपके दिल्ली के बच्चों से कई बार पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें तो ना 3 दिन की क्लास ही चाहिए बस हफ्ते में, उससे हमारा काम चल जाता है। अच्छा सर। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं हमारे 6 दिन की क्लास होनी चाहिए। हाँ जी तो सर। है ना सोसाइटी का डिफरेंस। हाँ जी। तो कहीं पे भी जाएंगे तो अलग अलग सोसाइटी के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, उनका कस्टम सोचने का तरीका सभी अलग अलग है, जिसकी वजह से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। यस सर। क्लियर है चीज? रक्षिता, बच्चे नो सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं देख लूंगी। आपने बच्चे 2-3 दिन के लेक्चर शायद मिस कर दिए हैं। हाँ सर, पर मैंने रिकॉर्डिंग देखी है सबकी। देख लिया ना, मैंने आपको यूट्यूब के लिंक भेज दिए थे उसमें, हाँ हाँ। उसमें से देख लेना बच्चे, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा उससे अच्छे से। हाँ ठीक है। ठीक है बच्चे, आज हमने सोशल एनवायरनमेंट करा, अब नेक्स्ट देख रहे हैं उसके बाद। सोशल एनवायरनमेंट के बाद थर्ड नंबर पे एक आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अंदर आ जाता है साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, क्या साइंस के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। इनोवेशंस क्या आ रही है मार्केट के अंदर, नई नई चीजें क्या आ रही हैं, उससे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के नए नए वेज आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए वेज आ रहे हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आएंगे तो उससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट आएगा। आदित्य, इफेक्ट आएगा नहीं आएगा अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो?
आदित्य, तनिष्का। यस। पानीपत में अगर मैं 20 साल पहले बात करूं ना, हाँ जी। तो हैंडलूम चला करती थी। हाँ जी सर। मतलब हाथ से मशीन से जो चलती है ना, ये इसको खड्डी कहते हैं, हैंडलूम्स हुआ करती थी। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, पावर लूम्स आ गई। हाँ जी। और जिसने अपने आप को चेंज नहीं करा ना पावर लूम्स में, वो बिजनेस फेल हो गया। हाँ जी। पावर लूम्स के बाद आजकल आप देखते हो मिंक आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज प्लांट लग रहे हैं, वाटर जेट लग रहे हैं, पता नहीं नई नई टेक्नोलॉजी है। हाँ जो जी अपने आप को सर। इनमें चेंज नहीं कर रहा वो फेल हो रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। आजकल आप देखते हो रिटेलर जो है वो कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। आप जब किसी से सामान खरीदते हो आजकल, हाँ जी। वो अगर ये देखना है कि स्टॉक में है या नहीं है, तो क्या वो अंदर जाके फिजिकली चेक करता है? नहीं सर। वो खाली कंप्यूटर पे बटन क्लिक करता है, उसको लिखा आ जाता है कि स्टॉक में कितनी आइटम्स पड़ी हैं। हाँ जी। और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक होता है। जैसे ही उसका स्टॉक खत्म होने वाला होता है, मैन्युफैक्चरर अपने आप भेज देता है। हाँ जी सर। पहले एडवर्टीजमेंट्स हुआ करती थी, ये बैनर बना करते थे, टीवी पे ऐड आया करती थी ज्यादा। हाँ जी। आजकल आप देखते हो मैक्सिमम ऐड जो चलती है ऑनलाइन चलती है, यूट्यूब पे चल रही हैं और सारी चीजों पे चल रही हैं, फेसबुक पे चल रही हैं। हाँ जी। इसका मतलब बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया ना। हाँ जी सर। जो पहले बुकिंग हुआ करती थी होटल्स में, पहले कभी हम जाते थे, हमें याद है हम जाते थे, हम 8-10 होटलों में धक्के खाते थे, उसके बाद कहीं जाके रूम्स वगैरह मिलते थे। हाँ जी। आजकल ऐसा होता है क्या? नहीं सर। आजकल तो घर से पहले से बुक करा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव चेंज्ड द वे इन विच वी आर डूइंग द बिजनेस। हाँ जी। अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, तो सरवाइव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ जी। क्लियर है चीज? यस सर। यतिन, यस सर। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो अभी एट प्रेजेंट तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑनलाइन टीचिंग। पहले क्या थी? ऑफलाइन। क्लासरूम टीचिंग हो रही थी ऑफलाइन। यस अब सर। क्या हो रही है? ऑनलाइन। आज जो ऑनलाइन टीचिंग नहीं पढ़ा पा रहा है, कोई भी स्कूल है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई भी ट्यूशन वाले हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नो तो सर। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है ना। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल मुश्किल में आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? तो कोई भी बिजनेसमैन है वो आसपास टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं हमेशा उनको स्टडी करता है, उन चेंजेस को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है। क्लियर है? यस सर। ध्रुव, क्लियर है बच्चे टॉपिक? जी सर क्लियर है। देन नेक्स्ट एक एनवायरनमेंट आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फोर्थ नंबर पे आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब गवर्नमेंट कैसी है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेन आ जाता है पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसको हम कह देते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है या नहीं है। देन एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा पॉलिटिकल मोरालिटी, ईमानदारी कितनी है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब समझते हो अवनी बच्चे? सर एक जैसा रहना, स्टेबल होना, गवर्नमेंट स्टेबल है या आना। नहीं है? गवर्नमेंट स्टेबल का मतलब है, एक तो गवर्नमेंट होती है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, यस सर। एक होती है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। यस सर। जो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है उसमें काफी सारी पार्टीज मिला के गवर्नमेंट बनाती हैं, हाँ जी सर। तो वो अनस्टेबल होती हैं। ओके सर। और जहां सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिल जाती है, इसका मतलब उसको कोई नहीं गिरा सकता, फिर वो 5 साल चलेगी सरकार, हाँ जी सर। तो वहां गवर्नमेंट स्टेबल है। यस सर। अगर किसी बिजनेसमैन ने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट लगाना है, हाँ जी सर। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट्स की। यस सर, तो तो चलेगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी, मान लो स्टेबिलिटी है, तो वो हाँ क्या जी करेगा? सर। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाएगा नहीं लगाएगा पैसे? लगाएगा सर। लेकिन अगर इनस्टेबिलिटी है तो कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाएगा। यस सर। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है।
हाँ जी। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, दो दो यस सेशन हो सर। गए, 10 साल से, मतलब 10 साल के लिए बन गई अब। पहले 5 साल के लिए बनी थी, ये 5 साल के लिए। हाँ जी। इससे पहले एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी। हाँ जी सर। वो मतलब वो पहले बनी थी और 13 दिनों के अंदर गिर गई थी। ओके सर। जिस दिन वो गिरी थी ना, स्टॉक मार्केट बिल्कुल गिर गया एकदम से, बिजनेस डाउन हो गए ओके बड़े। सर। इसका मतलब ओके गवर्नमेंट सर। स्टेबल है या नहीं, उससे हमारे बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। यस सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जबकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जो लोग हैं वो ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाना पसंद नहीं करते। ओके सर। एटीट्यूड कैसा है गवर्नमेंट का बिजनेस की तरफ, वो भी बड़ा इफेक्ट करता है। ओके सर। फेवरेबल है या नॉट फेवरेबल है, वो भी बड़ा इफेक्ट करता है। यस सर। कई कंपनीज के अंदर, देशों के अंदर बड़ा ज्यादा फेवरेबल है गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है बिजनेस की तरफ। सर मतलब वो पॉलिसीज डिपेंड करती होंगी ना कि गवर्नमेंट की बिजनेस के हाँ, साथ जैसे फेवरेबल कई है। गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो जहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं उनको 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर देते हैं, उनको जमीन कम रेट पे दे देते हैं, टैक्सेस कम लगाते हैं, लेबर आसानी से अवेलेबल करा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती हैं। बिजनेस हाँ करना जी बड़ा आसान सर। होता है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। हम्म। और कई जगह एटीट्यूड जो गवर्नमेंट का है वो इतना फेवरेबल नहीं होता। यस सर। बड़ा आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। ओके सर। यतिन, यस सर। इंडिया का सबसे अमीर एनआरआई कौन है? एनआरआई सर सुंदर पिचाई। नहीं, एक है और एलन मित्तल, आपने वर्ड सुना होगा, लक्ष्मी नारायण मित्तल। हाँ जी सर। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर हैं। हाँ जी। आर्सलर करके इनकी कंपनी है, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 स्टील बना रही है। हाँ जी। वर्ल्ड के पता नहीं कितनी कंट्रीज में इनके प्लांट हैं। हाँ जी। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में नहीं है इनका प्लांट। एक भी प्लांट नहीं है सर। नहीं, इनसे पूछा गया कभी इंटरव्यू में हाँ जी। कि भाई इंडियन होके सभी जगह प्लांट लगाते हो, इंडिया वालों को नहीं, इंडिया में नहीं लगा रहे प्लांट। हाँ जी। कहते हैं आपके यहाँ ना पॉलिटिकल जो है एटीट्यूड जो हमारी तरफ है वो अच्छा फेवरेबल नहीं है। हाँ जी। कहते हैं हम कहीं दूसरी जगह फाइल सबमिट कराते हैं ना, हाँ जी। तो हमारी रिक्वेस्ट कर करके बिजनेस लगवाते हैं वो, और हमें सारी फैसिलिटीज देते हैं। हम्म। और आपके इंडिया में जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो पहले तो रिश्वत मांगते हैं और 2-2 महीने तक फाइल अटका के रखते हैं। ठीक है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और पता नहीं क्या क्या पंगे हैं, उसको रेड टेपिज्म कहते हैं, जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। हाँ जी। एक बार आता है रेड टेपिज्म, कभी सुना है किसी ने रेड टेपिज्म? हाँ सर, जहाँ, था 11th में था बीएसटी में। हाँ, जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो, हाँ जी। तो कहते हैं हम आपके यहाँ पैसे ही नहीं लगाएंगे। हाँ तो इसका जी। मतलब अगर गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ फेवरेबल नहीं है तो बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते। यस सर। अब जो लेकिन गवर्नमेंट आई है अवनी, यस सर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना पीछे एक भाषण दिया बाहर जाके, दूसरी कंट्रीज के अंदर, यूएस में गए थे शायद, जब गए थे उन्होंने भाषण दिया है। ओके सर। उन्होंने कहा इंडिया में बिजनेस में पैसा लगाओ। हम्म। उन्होंने स्पेशल वर्ड यूज करा, पहले आपको रेड टेपिज्म से हम आपका वेलकम करते थे, यस सर। अब हम रेड कारपेट से करेंगे आपका वेलकम। ओके सर। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले जो इंटरफेरेंस थी वो नहीं है, अब हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको आराम करेंगे, आपको वेलकम करेंगे बिजनेस करने के लिए। ओके सर। तो इसका मतलब अब फेवरेबल होता जा रहा है, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है वो भी तो बिजनेस को अफेक्ट करता है। हाँ जी सर। क्लियर है चीज? कोई डाउट? पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी कितने ईमानदार, कितने, बेसिकली वो एटीट्यूड में ही आ जाता है कितने ईमानदार हैं। ऐसी कंट्री जहां पर पॉलिटिकल मोरालिटी ज्यादा है वहां पर बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करेंगे। अब नहीं, ध्रुव, जी सर। पॉलिटिकल मोरालिटी मतलब जहां गवर्नमेंट के अंदर मोरल वैल्यूज ज्यादा है वहां पर ज्यादा बिजनेसेस चलते हैं, जहां डिसऑनेस्टी ज्यादा है गवर्नमेंट के बिहाफ पर वहां पर इतने ज्यादा बिजनेस नहीं चलते। जी सर। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ में आ गया? जी सर, आ गया। एक सेकंड के लिए बच्चे, बस मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हम्म।
क्लियर है बच्चे? अक्षय, यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके बाद एक आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बाद जो अगला है वो है लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट देखते हैं क्या होता है। 5th नंबर पे लीगल। लीगल का मतलब होता है लॉ, कानून। लॉ या लेजिस्लेशन भी कह देते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं उससे भी बिजनेस पर इफेक्ट करता है। कानून बेशक से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है जी। कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं वो भी कानून होते हैं। कोर्ट की तरफ से कई बार एजेंसीज बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसीज के जो डिसीजंस होते हैं वो भी लॉ में आ जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी किसी कंट्री के अंदर लॉ होता है उसको हम लीगल एनवायरनमेंट कह देते हैं। अर्शिया, ठीक है बच्चे? यस सर। क्या लीगल एनवायरनमेंट से हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस सर। कोई भी कानून बनाया गया है, क्या बिजनेस के अंदर हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर ना बड़े सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उन एक्ट के अंदर कानून बता रखे हैं सारे। यस सर। मान लो आप कंपनी चला रहे हो तो क्या कंपनीज एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। कुछ भी उसके अगेंस्ट कर दिया तो क्या हमारे बिजनेस के अगेंस्ट नेगेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा? यस सर। तो इसलिए लीगल एनवायरनमेंट की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यस सर। जैसे इंडिया के अंदर एक कानून है कि जो अल्कोहल्स हैं उसके आप ऐड नहीं कर सकते टीवी वगैरह पे। सर लेकिन होती है। किस अल्कोहल की होती है? सर वो सोडा के नाम से होती है लेकिन सोडा होती के है नाम से पर। होती है ना, अल्कोहल की ऐड तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। हाँ, तो वो समझदारी दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने अल्कोहल की ऐड कर दी होती तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो जाता। ओके सर। वो समझदारी है। अगर वो अपने नाम ये दिखा दे कि हमारे ना प्रोडक्ट का नाम अल्कोहल, अल्कोहल के लिए कर रहे हैं, वो जान के म्यूजिक सीडीज के नाम से कर देते हैं, सोडा के नाम से कर देते हैं। यस सर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लीगल एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लिखा होना जरूरी है कि चूइंग ऑफ टोबैको या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। यस सर लिखा होता है। ठीक है जी। अगर नहीं लिखा होगा तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएगा। यस सर। ऐसे बड़े सारे एक्ट्स होते हैं। लेबलिंग से रिलेटेड एक्ट है कि किसी और का लेबल हम नहीं यूज कर सकते। यस सर कॉपीराइट होता है। हाँ, कल कल पानीपत में केस आया ना एक। सर कौन सा? क्या केस आया पता है? नो सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई जो कि माउंटेन ड्यू के लेबल लगा के माउंटेन ड्यू बेच रही है। हाँ जी सर, पकड़ी गई कल। पकड़ी गई ना? यस सर। जाल्टा जाल्टा जाटा करके, ऐसे एक्स से डबल टी करके उसने परमिशन ले रखी है, लेकिन बेच रहे हैं माउंटेन ड्यू बना के। यस सर, जाल्टा के नाम मतलब उसने परमिशन ले रखी थी। हाँ। टीए है और माउंटेन ड्यू बना रहा था वो अंदर। तो किस किस अब उस कंपनी को बंद करा के उन दोनों जो दो मेन आदमी थे उनको जेल में डाल दिया ना। यस सर। तो किस चीज को वायलेट किया जा रहा था? लो को। लीगल एनवायरनमेंट को, यस कानून को सर। तोड़ा जा रहा था। यस सर। यस सर। तो बिजनेस के अगेंस्ट एक्शन हो गया। तो इसका मतलब लीगल एनवायरनमेंट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। एक सेकेंड बच्चे, बस वेट कर। क्लियर है बच्चे सभी को? आदित्य? यस सर क्लियर है। सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, क्लियर है? यस सर क्लियर है। खुशी जैन, क्लियर है बच्चे? यस सर। तनिष्का? यस सर। रक्षिता?
Yes, sir. यतिन? यस सर। ठीक है बच्चे, मैं नोट्स में से करा रहा हूँ। रक्षिता बच्चे? Yes, sir. स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. तो सोशल एनवायरनमेंट मैंने करवाया, इट इंक्लूड्स, मैंने मेन उसमें लिखवा दिया था, जो इसमें वही लिखवाया है, तो उसमें से भी करोगे तब भी याद हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट में मैंने बताया, एक तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आ जाते हैं, Hmm. एक वैल्यूज आ जाती हैं, Hmm. सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है वो आ जाता है, Yes, sir. सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस, सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है वो आ जाता है। Hmm. ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि जो सोशल प्रैक्टिसेस है जो काफी सारे टाइम से चल रही हैं, Yes, sir. जैसे इंडिया के अंदर दिवाली ईद सेलिब्रेट होता है, Hmm. तो उससे क्या, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज हो गई, स्वीट बनाने वाले हो गए, टेलरिंग आउटलेट्स, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। Hmm. देन वैल्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हम सोसाइटी बड़ी ज्यादा जिन चीजों को में विश्वास करते हैं, हाई एस्टीम का, तो बहुत ज्यादा उनको हम फॉलो करते हैं। Hmm. जैसे इंडिया के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन, काफी सारी वैल्यूज हैं। Yes, sir. तो जब बिजनेस करते हैं तो उनमें भी इन वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो एक राइट टू चूज होता है कि कोई आपको जबरदस्ती नहीं बेच सकता। Hmm. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वालिटी होनी चाहिए। Yes, sir. तो मतलब जो सोसाइटी में वैल्यूज चलती हैं वो सारी बिजनेस के अंदर भी फॉलो करना जरूरी है। Hmm. सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है उससे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, थ्रेट्स हो सकती हैं। Yes, sir. जैसे अगर आप देखते हो अर्बन एरियाज के अंदर हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, Hmm. तो उससे ऑर्गेनिक फूड की, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जिम्स की, बोटल्ड वाटर की, फूड सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। Yes, sir. और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनकी, टोबैको की, लिक्वर को, इनको नुकसान हो रहा है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस दिस डेज। Yes, sir. तो सोसाइटी में अगर कुछ चेंज आता है तो उससे हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। Hmm. कोई डाउट बच्चे? No, sir. जो मैंने उसमें आपको लिखवाया था ना बोर्ड पे, अभी नोट्स बना के 4-5 पॉइंट, उससे कर लोगे ना ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। Okay, sir. तनिष्का? Yes, sir. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मैंने क्या बताया, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स क्या आ रही हैं, इनोवेशंस क्या आ रही हैं, नए वेज क्या आ रहे हैं गुड्स को बनाने के, सर्विसेज को बनाने के, बिजनेस को करने के, नई नई टेक्निक्स क्या आ रही हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं हाँ जी टेक्नोलॉजिकल में। जैसे कि हाँ आजकल आप देखते हो सीडी रोम्स हैं, कंप्यूटराइज्ड कायोस्क होती है, सेल्फ ऑपरेट, जैसे ये वेंडिंग मशीन्स होती हैं, एटीएम वगैरह। ओके इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, मीडिया पेजेस हाईलाइटिंग द वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट जो चल रही है आजकल सारी कंप्यूटराइज चल रही हैं। हाँ जी रिटेलर्स के डायरेक्ट लिंक है सप्लायर के साथ, जैसे ही स्टॉक खत्म होता है वैसे वो वापस हमें सप्लाई कर देते हैं। हाँ जी एयरलाइन कंपनीज जो हैं उनके इंटरनेट और अपने वेब पेजेस हैं जहाँ पर फ्लाइट का टाइम क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग सब कुछ हो रही है। हाँ जी सर लेजर से काम हो रहा है, रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बिजनेस को आ रही हैं। हाँ जी उसने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पहले स्टीम लोकोमोटिव्स होते थे, आजकल डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन है। पहले फाउंटेन पेन होते थे, आजकल बॉल पॉइंट पेन है। पहले प्रोपेलर एयर होते थे, आजकल जेट्स हैं। पहले टाइपराइटर्स होते थे, आजकल वर्ड प्रोसेसर हैं। हाँ जी सर तो जहां टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है उससे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ जी क्लियर है चीज? यस सर अक्षय? यस सर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मैंने बताया पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री के अंदर, यस सर, गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिजनेस की तरफ। यस सर। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तो बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। यस सर। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस, तो लोग ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। यस सर। एटीट्यूड गवर्नमेंट का कैसा है बिजनेस की तरफ, उससे भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यस सर।
जैसे 1991 के बाद हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बाहर की कंपनीज को बड़ा मुश्किल हुआ इंडिया में आने का, क्योंकि यहाँ पर रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, जिससे कि परमिशन मिलने में बड़ा टाइम लग जाता है, यस सर। जिससे कि कंपनीज डिस्करेज होती है। हमारी कंट्री में बड़ा ज्यादा पैसा लगाना उनको पसंद नहीं है। यस सर। लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड ओवर द टाइम। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन सर वो तो लिखने की बात होती है। नहीं हो रही है बच्चे। लास्ट के 10 साल में अगर आप देखो तो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। बाहर के लोगों को एनकरेज करा जा रहा है कि लगाओ पैसा इंडिया में। कितनी बड़ी Yes, बड़ी sir. कंपनीज आ गई हैं, वॉलमार्ट, अमेजन वगैरह कितनी आ गई हैं। यस सर। देन लीगल एनवायरनमेंट, ध्रुव। जी सर। लीगल एनवायरनमेंट मैंने कहा इंक्लूड वेरियस लेजिस्लेशंस, का मतलब था लॉ जी जी। पास बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास करे हैं, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। कोर्ट की जो जजमेंट है, गवर्नमेंट ने जो अलग अलग से कमीशन एजेंसीज बनाई हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, वो सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। जितने भी कानून है इंडिया के अंदर, क्लियर है। जी सर। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते हो तो बिजनेस के लिए बड़ी लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ जी। इंडिया के अंदर आपको नॉलेज होना जरूरी है कंपनीज एक्ट 2013 की। बड़े सारे एक्ट हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने सारे एक्ट हैं, सभी की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। आप कभी जब आप एमबीए करोगे ना आगे चल के, हाँ जी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी बुक आएगी आपकी, और उसे एक एक्ट पढ़ाया जाएगा आपको, अच्छा। ताकि आप जब मैनेजर बनो तो आपको सारे कानून आते हो और आप बिजनेस को सही ढंग से चला सको। अच्छा सर। सीएस जो लोग करते हैं, आपने सुना होगा सीएस करते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरीशिप करते हैं, तो उनको कानूनी तो पढ़ाए जाते हैं सारे, हाँ जी हाँ जी। ताकि वो कोई भी लीगल मैटर हो उसमें कंपनी को एडवाइस दे सकें। ओके सर। ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट जो है अल्कोहल्स की प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। हम्म। एडवर्टीजमेंट सिगरेट्स वगैरह की, उसमें वार्निंग लिखी होनी चाहिए कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जी सर। बेबी फूड की एडवर्टीजमेंट, उसमें लिखा होना चाहिए मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। यस। तो ये सारे कानून है, और ये हजारों कानून है जिनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। होता है ना। जी जी सर। ओके बाइक समझ चला गया। रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सब कुछ ठीक होते भी चलान काट दिया, फिर उससे हम लड़ते हैं क्यों काट रहा भाई चलान हमारा। हाँ, जी जी सर। वो हमें जो एक पर्चा दिखाता है ना जिसपे कानून लिखे होते हैं, 84 टाइप के अलग अलग से शायद कानून दिखाता है फिर वो हमें। ट्रैफिक में। हाँ, एक कानून ये भी है कि जब आप बाइक चला रहे हो तो चप्पलें पहन के अगर आप चला रहे हो तो जब भी चालान कट जाएगा उसका। अच्छा वो सर गियर तो वेयर वो दिखा बदलने देगा, होते हैं ना। वो कह देगा भाई जूते तो पहन नहीं रखे, चप्पलें पहन रखे, इसलिए चालान काट रहा हूँ, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी सर। तो इसलिए लीगल एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें और बिजनेस को सही सही चला सकें। जी सर क्लियर समझ है। गया। तो हाँ जी। लीगल एनवायरनमेंट से हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, कोई डाउट। नहीं सर क्लियर है। तो जहां पर गवर्नमेंट कोई भी कानून बना देगी, कई बार पेपर में आ जाता है ना गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया, एक्ट पास कर दिया, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। ओके सर। क्लियर है ये चीज। जी सर। किसी को बच्चे कोई भी डाउट। नो सर। नो सर। हाँ जी, एक सेकंड बच्चे बस।